तो चलो बच्चों, कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक को पढ़ते हैं। सबसे पहले तुलसीदास द्वारा रचित दोहा छंद को पढ़ते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षै लोचन भृंग। अब चौपाई छंद को देखा जाए। नृपन केरी आसानी सिनासी, बचत नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पीतर सुर सुकृत संभारे, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आप लोग सुनते रहिए। तो चलो बच्चों, इन पंक्तियों का सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई हैं। इन पंक्तियों में उस समय का प्रसंग है जब गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जनकपुरी में सभा में उपस्थित हुए। कोई राजा धनुष को हिला नहीं सका तो जनक चिंतित हो जाते हैं। तब सबकी चिंता को दूर करने हेतु गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र मंच पर पहुंचते हैं। तो आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझा जाए। तो उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षै लोचन भृंग। उदित का मतलब होता है उदय होना। उदयगिरी का मतलब होता है उदयांचल पर्वत, या जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। मंच का मतलब होता है ऊंचा आसन या ऊंचा स्थान। रघुवर का मतलब है श्री रामचंद्र, और बाल पतंग का मतलब है बालक सूर्य, या सुबह का या प्रातः काल का जो सूर्य दिखाई देता है। बिकसे का मतलब होता है खिल जाना या खिल उठना। संत का मतलब होता है साधु सन्यासी ऋषि मुनि। सरोज का मतलब है कमल। हर्षे का मतलब है हर्षित होना, प्रसन्न होना। लोचन का अर्थ है आँख या नेत्र। भृंग का अर्थ है भौरा। तो इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी लिख रहे हैं
कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अर्थात जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी या रघुवीर रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, तब संत रूपी कमल खिल जाते हैं, यानी बिकसे संत सरोज सब, अर्थात तब संत रूपी जो कमल है वह खिल जाते हैं और हर्ष लोचन भृंग, अर्थात उनकी नेत्र रूपी भंवरे जो हैं वो प्रसन्नचित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक धनुष भंग नहीं हो पाया था तब तक सभी संतों के या सभी लोगों के चेहरे पर एक प्रकार की उदासी छाई हुई थी और सभी लोग निराश हो गए थे। लेकिन जब श्री रामचंद्र मंच पर पधारते हैं या मंच पर पहुंचते हैं तो सबकी जो उदासी है, सबकी जो निराशा है वो समाप्त हो जाती है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगती है और उनके नेत्र रूपी भंवरे जो है वो हर्षित होकर के चंचल हो उठते हैं, अर्थात उनमें आनंद की चमक भर उठती है। अब चौपाई छंद को देखा जाए तो निरपन केरी आशा निसनासी बचत नखत अवली न प्रकाशी। निरपन का मतलब राजाओं की, आशा का मतलब आशा, निसी का मतलब रात्रि और नासी का मतलब नष्ट होना। बचन अर्थात कहना, बचन। नखत मतलब नक्षत्र या तारे। अवली का मतलब होता है पंक्ति या समूह। न प्रकाशी अर्थात जिनमें प्रकाश नहीं होता है। तो नृपन केरी आशा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी, अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लूक लुकाने। मानी मतलब अभिमानी, महिप मतलब राजा, कुमुद मतलब अर्थात एक प्रकार का फूल, सकुचाने मतलब संकुचित हो जाना, कपटी मतलब छल कपट करने वाले, भूप मतलब राजा, उल्लूक मतलब उल्लू, लुकाने मतलब छिप जाना या छिप गए। तो मानी महिप कुमुद सकुचाने अर्थात अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वे संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे वे छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। विशोक मतलब शोक रहित, कोक मतलब एक प्रकार का पक्षी, चकवा पक्षी, मुनि मतलब ऋषि या जो भी वहाँ के सन्यासी थे, देवा मतलब देवता, बरसहि मतलब बरसाना, सुमन मतलब पुष्प, जनावा सेवा मतलब अपनी सेवा प्रकट करना। तो भय विशोक कोक मुनि देवा अर्थात कवि कह रहे हैं कि देवता और ऋषि मुनि रूपी जो चकवे थे वह शोक रहित हो गए और वह बरसहि सुमन जनावहि सेवा अर्थात वहाँ पे वह पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। गुरु मतलब गुरु विश्वामित्र, पद मतलब पैर, बंदी मतलब बंदना प्रेम और अनुरागा मतलब राम मतलब श्री रामचंद्र, मुनि अर्थात ऋषि मुनि, आयुष मतलब आशीर्वाद, मांगा मतलब मांगना। तो गुरुपद बंदी सहित अनुरागा अर्थात गुरु के अर्थात अपने गुरु के अर्थात विश्वामित्र के पैरों की प्रेम सहित अर्थात अनुराग सहित प्रेम सहित वंदना करके राम मुनि सन आयुष मांगा
अर्थात जो रामचंद्र हैं वह सभी ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करके सहजहि चले सकल जग स्वामी। सहजहि मतलब सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से। सकल मतलब समस्त, जग स्वामी अर्थात संसार के स्वामी, अर्थात इस संसार के जो स्वामी है अर्थात श्री रामचंद्र, वह सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उस मंच की तरफ चल दिए जिस तरफ धनुष रखा हुआ था। मत मंजुवर कुंजरगामी। मत मतलब मतवाला, मंजू मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब गमन करना या चलना। अर्थात जैसे मतवाला, सुंदर और श्रेष्ठ हाथी जाता है उसी तरह से श्री रामचंद्र उस मंच की तरफ चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम अर्थात राम के चलने से सब पुर नर नारी, अर्थात पुर मतलब नगर, नर नारी मतलब स्त्री पुरुष, पुलक अर्थात पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, पूरी मतलब पूरी तरह से, तन मतलब शरीर, भय सुखारी अर्थात सुखी हो गए। अर्थात राम के चलते ही उस नगर के जितने भी स्त्री पुरुष थे वह क्या हो गए, सभी सुखी हो गए। और पुलक पूरी तन अर्थात उनका जो शरीर था वह पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अर्थात बंदी अर्थात वंदना करते हैं, पितर मतलब देवता पितरों की, सुर मतलब देवता, सुकृत मतलब किए गए पुण्य कार्य, जौ कछु अर्थात जो कछु अर्थात थोड़ा सा भी, पुण्य मतलब पुण्य कार्य, प्रभाव मतलब प्रभाव। तो उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गुसाई। तो मतलब तो शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष, मृणाल की नाई मतलब कमल की डंडी, तोरह मतलब तोड़ना, राम मतलब श्री रामचंद्र, गणेश गोसाई अर्थात ईश्वर या भगवान। तो धनुष मृणाल की नाई, तोरह राम गणेश गोसाई। इसमें कवि कह रहे हैं कि वो जो नगर के नर नारी थे वे मन ही मन अपने देवताओं और पितरों को याद करके और स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गणेश गोसाई, अगर थोड़ा भी हमारे पुण्यों का प्रभाव है तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डालें। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो श्री रामचंद्र की विनम्रता, शौर्यता, गुरु भक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा के अंतर्गत अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रस के अंतर्गत वीर रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस का प्रयोग दिखाई देता है। अलंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उदित उदयगिरी और संत सरोज सब, निशिनासी मानी महिप, बरसहि सुमन पद बंदी में क्रमशः उ, द, स, न, म, स, द वर्णों की पुनरावृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है।